अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जगदीप धनखड़ कल राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चला रहे थे, बिल्कुल फिट लग रहे थे, उन्हें रात में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। अगर वाकई में तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, खुद को वो फिट नहीं पा रहे थे, तो फिर संसद सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे देते। कल की जगह उन्होंने परसों इस्तीफा क्यों नहीं देना चुना? लेकिन बात सिर्फ सेहत की ही नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में धनखड़ के इस्तीफे पर कई थ्योरी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी और पहली थ्योरी तो ये कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर सरकार से उनकी कुछ अनबन हुई है। दूसरी थ्योरी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा के दौरान विवाद की वजह बताई जा रही है। तीसरी थ्योरी खुद जगदीप धनखड़ ने दी है, जो खराब सेहत की है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। चौथी थ्योरी यह है कि बीजेपी में शीर्ष स्तर पर होने वाले बदलाव का ये एक हिस्सा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुगबुगाहट है कि सरकार और संगठन में बदलाव होने वाला है, जिसकी संभावना फिलहाल मुझे ना के बराबर लग रही है। अब जितनी मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने अपने हिसाब से धनखड़ के इस्तीफे का सियासी विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। इन तमाम थ्योरी में असल कौन सी है और क्यों है, इसके बारे में जनहित के दर्शकों को हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को धनखड़ के स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत वास्तव में ठीक नहीं चल रही थी। पिछले महीने 25 जून को नैनीताल के कार्यक्रम में उनकी तबियत खराब हो गई थी। यह वीडियो उसी समय का है। अभी बीते गुरुवार को भी एक कार्यक्रम में उनकी तबियत खराब हुई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वो एम्स में चेकअप के लिए भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अभी एक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में धनखड़ बीमार हैं, तो बीजेपी के लोग उनका हालचाल क्यों नहीं ले रहे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुन लिया है। उधर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है। कल रात 9:25 पर राष्ट्रपति के नाम जो इस्तीफा उन्होंने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया, उसकी पहली ही लाइन में यह वजह साफ साफ लिखी। लेकिन इस्तीफे की यह वजह सियासी गलियारों में किसी के भी गले नहीं उतर रही है। यहां हम स्पष्ट कर दें कि हम उन्हीं अटकलों की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सियासत में दबी जुबान में की जा रही है। इन्हीं सियासी अटकलों में से 4 सवाल निकलकर सामने आए हैं। क्या धनखड़ ने राजी खुशी इस्तीफा दिया है, या किसी बात से आहत होकर अचानक से यह निर्णय लिया है? क्या उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया? क्या स्वास्थ्य की बात असली वजह पर पर्दा है? थोड़ी देर के लिए इन सवालों को सियासत के ख्याली पुलाव भी मान लें, तब भी इन सवालों का आधार तैयार करने वाले 2 और भी सवाल यहां पर आ जाते हैं। पहला, धनखड़ ने इस्तीफा तत्काल प्रभाव से क्यों दिया? सवाल उठ रहे हैं कि कल तक वो फिट दिख रहे थे, फिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई? दूसरा, न फेयरवेल न विदाई भाषण, धनखड़ सीन से अचानक क्यों हट गए? सरकार और सदन से विधिवत विदाई लेकर जाने का विकल्प क्यों नहीं रखा? और इसी के साथ धनखड़ के इस्तीफे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया दी, प्रधानमंत्री के उन शब्दों में और उनके पूरे वाक्य की लंबाई में भी इस इस्तीफे के संदर्भ विपक्षी दलों की ओर से ढूंढे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीएम की प्रतिक्रिया पूरे 14 घंटे 48 मिनट के बाद सामने आई, राज्यसभा में आधिकारिक घोषणा के बाद। इसमें देखा जा रहा है कि पीएम ने बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात क्यों लिखी। धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना तो की, लेकिन तारीफ में 2-3 अतिरिक्त लाइनों के ना होने के भी अर्थ निकाले जा रहे हैं। इन सवालों का वाकई कोई आधार है, ये समझने के लिए आपको जगदीप धनखड़ का कल का पूरा दिन देखना चाहिए। कल सुबह से शाम तक के उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनके व्यवहार को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कल की सदन की कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि मॉनसून सत्र का पहला दिन। वो सदन के भीतर प्रवेश करते हैं और मुस्कुराते हुए बिल्कुल स्वस्थ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 21 जुलाई 2025 सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए एकदम सहज दिखाई दे रहे हैं। 5 नए राज्यसभा सांसदों को उन्होंने शपथ भी दिलाई, उनसे हाथ मिलाया, बातचीत भी की। चेहरे पर भाव सामान्य थे।
Rajendra Prasad Best. মই শ্রী বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যই अहम कनादपुर कायस्थ Dr. Meenakshi Jain. I will bear true faith and allegiance Shri Sadananda Master. നിയമം വഴി നിലവിൽ വന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ Shri Harshvardhan Shringla. मैं हर्षवर्धन श्रृंगला जगदीप धनखड़ की इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी तबीयत कहीं से भी खराब लग रही है। कल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। धनखड़ ने सदन के भीतर खड़गे को बधाई दी और ये बधाई भी उन्होंने अपने अंदाज में दी। Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Shri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. Our 5-decade political journey powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. दूसरे शब्दों में कहें तो धनखड़ साहब मल्लिकार्जुन खड़गे की जम के तारीफ करते हुए भी नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर में धनखड़ के भाव गंभीर थे क्योंकि ये मौका पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का था। इन संसदीय रस्मों के पूरे होने के बाद कार्रवाई शुरू होने का वक्त आया तो भी जगदीप धनखड़ के लिए ये नया नहीं था। सदन में जब दोनों पक्ष एक साथ बोलने लगे तो शोर को कैसे शांत करना है इसमें उन्हें महारत थी और वो इस दौरान यही करते नजर आए। राज्यसभा में पहला हंगामा तब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले में आतंकवादियों के नहीं पकड़े जाने पर सवाल उठाया, सरकार से जवाब की मांग की। खड़गे बोले जा रहे थे, धनखड़ उन्हें रुकने को कह रहे थे। इसके बाद जेपी नड्डा उठे और कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन खड़गे नियमों के बाहर जाकर बोल रहे हैं। अब यहां आप खड़गे का वो पूरा वाक्य सुनें। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। और इस तरह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की प्रक्रिया को लेकर हंगामा होता रहा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए कल स्थगित किया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। चेयर पर जगदीप धनखड़ नहीं बल्कि उपसभापति हरिवंश मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष विपक्ष में गतिरोध बना रहा। जगदीप धनखड़ सदन में शाम को 4:05 पर फिर आते हैं, लेकिन सभापति की चेयर पर सिर्फ 15 मिनट ही बैठे। उन्होंने सदन को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की जानकारी दी तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी पता किया कि क्या लोकसभा में पर्याप्त नंबरों से प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? Motion has been moved. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है, कर दिया। In that case, since the Honorable Law Minister is present here and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. more than 100, 152 I think. More than 100. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही वो हिस्सा है जहां से पूरी कहानी अब आगे बढ़ती है। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से महाभियोग का प्रस्ताव लाना और उससे जुड़े नोटिस को स्वीकार किया जाना सरकार के लिए हैरान करने वाला था।
बताते हैं कि सरकार और उसके फ्लोर मैनेजर को भनक भी नहीं लगी कि विपक्ष ने कब यह नोटिस दिया और धनखड़ ने इसे स्वीकार भी कर लिया। यहां एक बात और भी है कि राज्यसभा में चल रही कार्रवाई के बीच 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की दूसरी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों गैर हाजिर रहे। ऐसी चर्चा है कि BAC में JP नड्डा और किरण रिजिजू के ना आने से कांग्रेस सदस्यों के साथ खुद जगदीप धनखड़ भी नाराज थे। हालांकि इस नाराजगी की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। बैठक में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक मंत्री की मौजूदगी थी, लेकिन बैठक में गैर हाजिरी को लेकर JP नड्डा ने खुद ही स्पष्टीकरण जारी किया। इस बयान में उनकी ओर से बताया गया कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे। इसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी दलों का नोटिस स्वीकार किए जाने से सरकार ने असहज महसूस किया, या ये सिर्फ राजनीतिक अनुमान है? किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की और ना ही किसी की ओर से इसे खारिज किया गया है। लेकिन जिस सक्रियता के साथ जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग नोटिस स्वीकार किया, उससे सवाल उठ रहे हैं, क्या धनखड़ राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया पहले शुरू करना चाह रहे थे? जबकि उसी वक्त करीब 2 बजे लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शाम तक मॉनसून सत्र का पहला दिन सामान्य ढंग से ही खत्म हुआ, लेकिन रात 9:25 पर अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल अकाउंट X से मिली। इस इस्तीफे में 2 शब्दों पर ज्यादातर लोगों का ध्यान जाकर रुका था, पहला स्वास्थ्य और दूसरा तत्काल प्रभाव से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच सरकार के एक सीनियर नेता की ओर से धनखड़ से फोन पर बातचीत की गई और फिर वहीं से मामला बिगड़ता हुआ चला गया और फिर बात उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे तक जा पहुंची। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष भी खुलकर साफ साफ नहीं बोल रहा, लेकिन सियासी अंदाज में घुमा फिरा कर यही नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है कि इस्तीफे का असली कारण वो नहीं जो धनखड़ की ओर से बताया गया है। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लिए स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है तो दाल में काला हो। किया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती। निश्चित रूप से उनकी योग्यता विद्वता का लाभ संसद को नहीं मिलेगा। मैं तो पुनर्विचार का आग्रह करूंगा उनसे। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, कई लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। ये पॉलिटिकल स्वास्थ्य है, बिल्कुल घालमेल तालमेल चल रहा है। ये पॉलिटिकल कारणों से इस्तीफा है। कहीं न कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी। उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण महसूस हो तो निश्चित रूप से कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जिस महाभियोग के नोटिस को लेकर यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, खुद जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया कि उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है। एक्सेप्ट करने एक्नॉलेज करने में फर्क होता है और यहीं से फिर बात आगे बढ़ती हुई चली गई। एक विशेष बात और है कि धनखड़ के इस्तीफे पर आज विपक्ष के बयान ज्यादा सामने आए हैं, जबकि यही विपक्ष 3 साल लगातार धनखड़ के पीछे पड़ा रहता था। उन पर सरकार की ओर झुके रहने के लगातार आरोप लगाए जाते। दूसरी विशेष बात यह है कि धनखड़ पर अब सत्ता पक्ष कम बोल रहा है। कुछ चुनिंदा और नपे तुले बयान ही सामने आए हैं और उसमें भी टॉप लीडरशिप से कोई बयान सामने नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कृपया आप रेस्ट करें, बस बात इतनी है। उसको बतंगड़ बना दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं,
फालतू बात पकड़ के लोग किसी के स्वास्थ्य को लेकर बात पकड़ ली। ये कोई इनकी राजनीति का स्तर देखे कितना नीचे जा रहा है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से दिया है, और मैं जगदीप धनखड़ जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जब स्वयं कह दिया है कि हम स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें किसी को भी कुछ भी मनगढ़ंत बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।